तुम बैंक में पैसा सेव कर रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि हर साल तुम्हारे पैसे की वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है। मतलब तुम पैसा लूज़ कर रहे हो विदाउट इवन स्पेंडिंग इट। तो आखिर सेविंग अकाउंट एक्चुअली लूज़ का डील क्यों बन गया है? देखो, तुम सबको बचपन से सिखाया गया है कि बेटा पैसा बचाओ, बैंक में रखो, सेफ रहेगा। और हाँ, सेफ तो है, बड़े क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल दूध, पेट्रोल, रेंट सब महंगा हो रहा है। बट तुम्हारे सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट वही 2 से 3% में अटका हुआ है। तो चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। आज तुम्हारे अकाउंट में 1 लाख रुपए है और बैंक तुम्हें देगा अप्रोक्स 3%, यानी 3,000 रुपये 1 साल का। लेकिन 2026 में इन्फ्लेशन मान लो 6 से 7% चल रहा है। मतलब जो चीज़ आज 1 लाख में मिल रही है, नेक्स्ट ईयर वही चीज़ 1,07,000 रुपये की हो जाएगी। तुमने कमाया 3,000 रुपये, लेकिन लॉस हो गया 7,000 रुपये का ख़रीदने पर। तो अगर नेट रिजल्ट देखें तो तुम एक्चुअली 4,000 रुपये लूज़ कर रहे हो। अब तुम सोचो, मेहनत करके पैसा सेव कर रहे हो और सिस्टम साइलेंटली तुम्हारे पैसे का नुकसान कर रहा है। तो क्या सेविंग करना गलत है, या तुम गलत जगह पे सेविंग कर रहे हो? इंडिया में मेजोरिटी लोग क्या करते हैं, सैलरी आती है, ईएमआई, घर के खर्चे, शॉपिंग और एक्सपेंसेस के बाद जो बचता है बाकी सब सेविंग अकाउंट में डाल देते हैं। और तुम्हें लगता है मैं फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल हूँ। बट रियलिटी क्या है, तुम्हारा पैसा बस रखा हुआ है, ग्रो नहीं कर रहा है, और इन्फ्लेशन उसको धीरे धीरे खा रहा है। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे दिमाग फर्नीचर को अंदर से ख़त्म कर देता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि सेविंग अकाउंट बेकार है, इमरजेंसी के लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर तुम्हारा सारा पैसा वहीं पड़ा है तो प्रॉब्लम है। अक्सर स्मार्ट लोग क्या करते हैं, थोड़ा पैसा सेविंग अकाउंट में इमरजेंसी के लिए और बाकी पैसा ऐसी जगह जहाँ इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न मिले इन्वेस्ट करते हैं। जैसे एफडी भी कभी कभी बीट नहीं कर पाती इन्फ्लेशन को। और इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स या दूसरे सेट्स बेटर हो सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन रुक जाओ, ब्लाइंडली इन्वेस्ट करना भी सही नहीं है। सबसे बड़ा मिस्टेक लोग क्या करते हैं, या तो पूरा पैसा सेविंग में रख देते हैं या बिना समझे इन्वेस्ट कर देते हैं, और ये दोनों ही डेंजरस है। मिडिल क्लास का सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या है, एक तो पैसा कमाना मुश्किल है, और जो कमाया उसकी वैल्यू बचाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए फाइनेंशियल नॉलेज ऑप्शनल नहीं है, ये सर्वाइवल स्किल बन चुकी है। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम अपना बैंक बैलेंस देखो तो सिर्फ सोचना मत कि कितना पैसा है, इसके अलावा ये भी सोचना कि इसका रियल वैल्यू कितना बचा है। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड को, क्योंकि हो सकता है कि वो भी साइलेंटली पैसा लूज़ कर रहा हो।